नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जब किसी देश में युद्ध होता है तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता चौधरी बनने निकल पड़ते हैं, लेकिन इस चौधरी बनने की कीमत ऐसी भुगतनी पड़ती है कि चारों तरफ से बेइज्जती करवाकर ट्रंप बाज नहीं आ रहे। पहले भारत पर थोपने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने सीज फायर करवाया है, महान बन रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है। अगर मैं व्यापार को लेकर दबाव न बनाता तो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ना हो पाता। हालांकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, भारत की तरफ से बार बार डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। भारत की तरफ से बेनकाब करते हुए कहा गया कि तीसरे देश ने किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। भारत इतनी ताकत रखता है कि वो कैसे घुटनों पर पाकिस्तान को लाकर रख दे। और जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया, यहां से ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइलें दागी गई, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के एयरबेस को मिट्टी में मिलाया गया, गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद जब तबाही पाकिस्तान ने देखी तो पाकिस्तान घुटनों पर आया, सीज फायर के लिए खुद गिड़गिड़ाया। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और सीज फायर लागू किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मानने वाले? उन्हें तो मीडिया में सुर्खियां बटोरनी है, उन्हें तो सबका महान देश बनना है, सबके ऊपर चौधरी बनकर दिखाना है, इसलिए बार बार मैदान में आते हैं, सीज फायर को लेकर झूठ फैलाने लग जाते हैं। लेकिन इस बार देखिए, यूक्रेन को लेकर भी, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं तो 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, मैं तो संघर्ष विराम रोक दूंगा रूस यूक्रेन के बीच में। अभी तक 24 घंटे नहीं, तमाम दिन बीत गए, लेकिन ट्रंप कुछ नहीं कर पाए। उसके बावजूद पुतिन ने इस बार ट्रंप के साथ ऐसी चाल खेल दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर वो आगे कैसे अपनी छवि को सुधारे। दरअसल हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बार बार कह रहे थे कि सीज फायर लागू दोनों देशों के बीच हो जाएगा, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म कर देंगे। दोनों देशों के बीच अब किसी तरीके की कोई आगे की जो स्थिति बढ़ेगी युद्ध को लेकर उसे मैं रोक दूंगा। बातचीत चल रही है, पुतिन के आगे भी गिड़गिड़ाए और वहां यूक्रेन रूस के आगे दोनों से विनती करते नजर आए। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ट्रंप के साथ बड़ा खेल कर दिया है। दावा किया गया कि पुतिन सीज फायर पर राजी हो गए, लेकिन रूस की ओर से अब जो बयान सामने आया है उससे ट्रंप का सर चकरा गया होगा। उससे साफ लग रहा है कि पुतिन ट्रंप को टहला रहे हैं, टाल रहे हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्पष्ट किया है यूक्रेन के साथ किसी भी सीज फायर के लिए पेपर तैयार करने में बहुत वक्त लगेगा, और दोहराया है कि रूस की शर्तें वही रहेंगी जिनमें यूक्रेन को रूस द्वारा कब्जाए गए 4 क्षेत्रों डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जोपोरिजिया से अपनी सेना हटानी होगी और नाटो में शामिल होने की योजना को पूरी तरह त्यागना होगा। यूक्रेन ने जो रूस पर शर्तें लगाई हैं वो उसने साफ साफ कह दिया है कि जब तक ये शर्तें लागू नहीं होंगी तब तक सीज फायर लागू नहीं होगा, और सीज फायर के लिए सीधा सीधा वक्त लगेगा पेपर तैयार करने में। दावा किया गया था कि पुतिन के साथ उनकी 2 घंटे की बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। ट्रंप की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था और रूस यूक्रेन के बीच तत्काल सीज फायर वार्ता शुरू होगी। हालांकि रूस की ओर से कोई समय सीमा नहीं दी गई और मेदवेदेव के बयान से साफ हो गया है कि रूस जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी शुरू होने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को अपनी प्राथमिकता बता रहे थे। मार्च 2025 में ट्रंप और पुतिन ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर सीज फायर के लिए सहमति जताई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने 30 दिनों तक एक दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमला न करने का वादा किया था। जिसके बाद ट्रंप ने 20 मई को पुतिन के साथ 2 घंटे की फोन कॉल पर बातचीत की, जिसमें ब्लैक सी में समुद्री सीज फायर और पूर्ण शांति समझौते की तकनीकी वार्ता पर चर्चा हुई। हालांकि रूस ने बार बार ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकराया है। ट्रंप ये जानते हैं। अप्रैल 2025 में पुतिन ने ट्रंप के 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब जो बयान यहां पर सामने आया है रूस के नेता का, उन्होंने साफ दिखा दिया है कि रूस अपनी शर्तों पर ही बातचीत को तैयार होगा। पुतिन ने सोची में पत्रकारों से कहा था रूस मेमोरेंडम
ऑन ए फ्यूचर पीस एग्रीमेंट पर काम करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने इसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने बार बार तत्काल और पूर्ण सीजफायर की मांग की थी। मई 2025 में जेलेंस्की ने कहा था कि रूस यदि हत्याएं रोकने को तैयार नहीं है तो उस पर और बड़े कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, 30 दिन के बिना शर्त सीजफायर की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद ही क्षेत्रीय और अन्य मुद्दों पर बातचीत हो। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा कि रूस पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। ब्रिटिश विदेश सचिव की तरफ से पुतिन को युद्धबाज करार देते हुए तत्काल सीजफायर की मांग की गई थी। रूस ने अपनी शर्तों को स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की योजना छोड़नी होगी और रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी होगी। इसके अलावा रूस यूक्रेन की मौजूदगी सरकार को हटाने और उसकी सैन्य क्षमता को सीमित रखने की मांग कर रहा है। ये शर्तें यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए अस्वीकार्य हैं, जिसके कारण बातचीत में गतिरोध बना हुआ है और यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते हुए कोई भी भविष्य की सरकार रूस के कब्जे को स्वीकार करे, ऐसा रूस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि जो जेलेंस्की है उन्होंने सीजफायर को लेकर बीते दिनों जो है ट्रंप के पास जाकर बातचीत की। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि ट्रंप की तरफ से जब सीजफायर के को लेकर बयान दिया गया, बात रखी गई, तो जेलेंस्की भड़क गए। जेलेंस्की ने कहा कि आप सीजफायर को लेकर बातचीत करते हैं, बार बार सीजफायर लागू करवाने की बात करते हैं, लेकिन रूस की तरफ से बार बार सीजफायर रोका गया, तोड़ा गया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। आपकी बात का कोई वैल्यू यहां होता नहीं दिखाई दिया। तो यहां परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, यहां परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, माफ कीजिएगा। ये कहा जा रहा है जेलेंस्की की तरफ से, ये ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि कुछ वक्त के लिए हो और फिर रूस जो है हिमाकत कर दे और आप कुछ ना कर पाए। इस मुद्दे को लेकर आपने देखा होगा जेलेंस्की और रूस के जेलेंस्की के बीच और ट्रंप के बीच काफी गहमागहमी हुई थी, काफी विवाद देखने के लिए मिला था। व्हाइट हाउस में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसने दुनिया को हैरान कर दिया था कि कैसे ट्रंप से जेलेंस्की भिड़ गए थे। हालांकि अब रूस जो है बार बार ट्रंप के साथ टेबल पर बातचीत की बैठता है, बातचीत करता है सीजफायर को लेकर, लेकिन जो पुतिन है वो बार बार अमेरिका के साथ खेलकर जाते हैं। इस बार ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर दिया गया है। ट्रंप सीजफायर को लेकर गिड़गिड़ाते से नजर आ रहे थे, चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी वजह से अगर सीजफायर लागू हो जाता तो मेरी वजह से हुआ है। जैसे भारत के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, भारत पाकिस्तान को लेकर लगातार माहौल बना रहे हैं, अपने आप को मीडिया में चमकाने के लिए बार बार झूठ बोल जा रहे हैं, वैसा ही उन्होंने रूस यूक्रेन को लेकर करने की कोशिश की। लेकिन पुतिन ने ट्रंप को ठीक उसी तरह आईना दिखा दिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है, और पुतिन ने भी साफ कह दिया है कि सीजफायर के लिए शर्तें लागू हैं, शर्तें मान ली जाएंगी तो सीजफायर लागू होगा, और उसके लिए भी पेपर वर्क में वक्त लगता है। तो ट्रंप जो है जल्दबाजी ना दिखाएं। फिलहाल जिस तरीके से पुतिन ने ट्रंप को झटका देने का काम किया, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।